मेरे पति ने अपने बॉस की सेवा करने के लिए मुझे बॉस के घर पर छोड़ दिया, लेकिन पति के बॉस ने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी देने का फैसला किया। ट्रेनिंग के दौरान वह कई बार मुझे छूने की कोशिश करता था। एक दिन उसने मुझसे नीचे गिरी हुई फाइल उठाने को कहा और तभी उसने पीछे से जोर से कल रात मेरे पति अपने बॉस को घर ले आए और मुझे उनके साथ अकेला छोड़कर बाहर कुछ काम से चले गए। मैंने अपने पति के बॉस को शादीशुदा और उम्रदराज समझा था, लेकिन उनकी असली ताकत का एहसास तब हुआ जब उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही मैं गांव से शहर आई थी। पिछले 4 महीनों के बाद अब मैं अपने पति से मिलने वाली थी। विकास शहर में नौकरी कर रहा था। पिछले 4 महीनों से उसने मुझे शहर बुलाया था। आज मैं अपना सामान लेकर विकास के कमरे में आई थी। मुझे देखकर वह खुश नहीं हुआ, बल्कि मुझ पर गुस्सा हो गया। विकास ने कहा, तू यहाँ क्यों आई है? कुछ दिनों बाद मैं तुझसे मिलने आने वाला था, लेकिन मैं अपने पति से मिलने के लिए बेचैन थी। ये विकास को समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने फ्लैट में काफी गंदगी कर रखी थी, जिसे मैंने 2 घंटे में साफ किया। अगले दिन विकास अपने बॉस को घर ले आया। उसका बॉस 50 साल का था। मैंने देखा कि उसके पैर में पट्टी बंधी थी। अब तक तो मैंने अपने पति के साथ अकेले ढंग से समय भी नहीं बिताया था, और तभी उसका बॉस हमारे घर आ गया। विकास ने कहा कि उसके बॉस की फैमिली बाहर गई हुई है, इसलिए कुछ दिन बॉस हमारे यहाँ ही रहेगा। मैं अचानक शहर आ गई थी, इसलिए विकास मुझसे नाराज था। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए उसने ही मुझे एक उपाय बताया था कि मैं उसके बॉस का ख्याल रखूं। पहले ही दिन उसके बॉस को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। 2 दिन मैंने उनकी अच्छी देखभाल की। अब उनके हमारे घर में रुकने का समय बढ़ गया था। 2 दिनों की बजाय अब वह हफ्ते भर रुकने वाले थे। उस रात मैं विकास के बॉस को उसके कमरे में पानी की बोतल देने गई थी। बोतल रखकर जब मैं कमरे से बाहर आ रही थी, तभी ऊपर से उसकी दवाइयों का बॉक्स गिर गया। बिना किसी और ख्याल के मैंने उसका दवाइयों का बॉक्स उठाया और उसे देने लगी। उस समय जब मैं नीचे झुककर उसकी दवाइयां उठा रही थी, तो मेरी नजर ऊपर गई और मैंने देखा कि बॉस की नजर मुझ पर कुछ अलग ही थी। मैंने वह बॉक्स उठाकर रखा और कमरे से बाहर जाने लगी। तभी विकास उस कमरे में आ गया। वह मेरी ओर और बॉस की ओर एकटक देख रहा था। मैं वहां से निकलकर हमारे कमरे में चली गई। मुझे लगा था कि विकास कुछ अलग सोच रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वह कमरे में आए तो उन्होंने हंसते हुए मुझसे बातें की और फिर हम सो गए। सुबह विकास ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन उसका बॉस हमारे घर पर ही था। बॉस की खाने पीने की भी अच्छी खासी फरमाइशें थीं। रोज उन्हें नाश्ते में भी अलग अलग इटालियन खाना चाहिए होता था। विकास ने मुझे खर्च के लिए 1000 रुपए दिए थे, जिनमें से मेरे पास अब सिर्फ 200 रुपए बचे थे। आज शाम के खाने में भी मैंने पनीर का इंतजाम किया था। पनीर लाने में मेरे बचे हुए 200 रुपए भी खत्म हो गए थे। रात को सोने से पहले मैंने विकास से और पैसे मांगे। उस वक्त वह मुझ पर गुस्सा हो गया और बोला, मैं सिर्फ 1000 रुपए कमाने वाला कर्मचारी हूँ। तुम मुझे कोई बड़ा साहब समझ रही हो क्या? 4 दिन में ही तुमने 1000 रुपए खत्म कर दिए। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि सारे पैसे उसके बॉस की फरमाइशों में ही खर्च हो गए, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और गुस्से में सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब विकास ऑफिस गया और मैं उसके बॉस को नाश्ता देने गई, तो उन्होंने मेरे हाथ में 5000 रुपए रख दिए। उन्होंने कहा, कल रात तुम्हारी और तुम्हारे पति की बातें मैंने अपनी कमरे में सुनी थी। ये पैसे रख लो और इस बारे में विकास से कुछ मत कहना। मुझे घर खर्च के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उन पैसों को मना नहीं किया। मैंने वे पैसे रख लिए। जब शाम को विकास घर आया तो उसने मुझे कुछ और पैसे घर खर्च के लिए दिए। मैंने उसे बॉस द्वारा दिए गए पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया। अगले 2 दिनों में बॉस की तबीयत ठीक हो गई और वह अपने घर जाने लगे। जब वह जा रहे थे तो उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा, लेकिन उनका स्पर्श आशीर्वाद जैसा नहीं लगा। उनका स्पर्श कुछ अलग ही था। मैंने विकास के पास उनके बॉस का बैग दिया और वह उन्हें गाड़ी तक छोड़ने बाहर चला गया। मैं घर के अंदर अपने काम में लग गई। मेरे सास ससुर गांव में थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक अलग तरह का तनाव मेरे सिर पर मंडरा रहा था। जब विकास के बॉस घर से चले गए तो घर अचानक से खाली और हल्का हल्का लगने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मेरी एक परेशानी खत्म हो गई है। अब मैं अपने पति के साथ जितना चाहूँ उतना समय बिता सकती हूँ।
काफी समय हो गया था। विकास घर में नहीं आया था। मैंने बाहर जाकर देखा तो वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वह अपने बॉस के साथ सीधा ऑफिस चला गया था। विकास चौहान को कभी कभी समझना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। 2 दिन हो गए थे। वह रात को घर आता था और सीधे सो जाता था। एक दिन विकास ऑफिस से घर जल्दी आ गया। ये देखकर मैं खुश थी, लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो वह थोड़ा परेशान लग रहा था। मैंने उससे उसके तनाव का कारण पूछा तो वह बोला, मीरा, हमें किसी भी हालत में कल शाम तक ये घर खाली करना पड़ेगा। पिछले 2 महीने से मैंने घर का किराया नहीं दिया है। मकान मालिक का फोन आया था। उन्होंने न सिर्फ मकान का किराया मांगा है, बल्कि घर खाली करने को भी कहा है। विकास के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह 2 महीने का किराया एक साथ दे सके। मैंने उसे अपने पास के 5,000 रुपए निकाल कर दे दिए, जो उसके बॉस ने मुझे दिए थे। मैंने उसे बताया कि ये पैसे मैं गांव से आते समय लाई थी, मगर इतने 5,000 में भी काम नहीं चलने वाला था। उसे और 10,000 चाहिए थे। तब मैंने उसे अपने सोने के कान के झुमके उतार कर दे दिए, जिन्हें बेचकर कुछ पैसे मिले। किराए के पैसे तो जमा हो गए थे, लेकिन अब तुरंत घर छोड़कर कहाँ जाए, ये सवाल था। उस समय मैं विकास को उसके बॉस से मदद लेने की सलाह देने वाली थी। तभी उसके बॉस का फोन आया। विकास ने उन्हें सब कुछ बता दिया। तब उसके बॉस ने उसे अपने घर आने के लिए कहा। विकास ने कहा कि हमारी रहने की व्यवस्था हो गई है, कुछ दिन हम बॉस के घर रुक सकते हैं। तभी मैंने हमारा बैग पैक किया और हम बॉस के घर जाने लगे। बॉस का घर बहुत बड़ा था और उसमें हमें एक खास कमरा दिया गया। आज जो कुछ हुआ वह थोड़े समय के लिए हमारे लिए परेशान करने वाला था। उस रात जैसे तैसे हम सो गए। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद मैंने देखा कि विकास कमरे में आकर मेरे कपड़े हटाकर अपने कपड़े बैग में भर रहा था। मैंने पूछा, विकास, तुम अपना बैग अलग क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? विकास ने कहा, मीरा, मैं कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ। ऑफिस का कुछ महत्वपूर्ण काम है। बेंगलुरु जाने के मुझे अतिरिक्त 10,000 मिलेंगे, जिससे हमें थोड़ी मदद हो जाएगी। विकास की भाग दौड़ देखकर मुझे उसकी दया आने लगी। वह परिवार के लिए कितनी मेहनत कर रहा था। वह 2 दिनों के लिए बाहर गया था। उसके जाने के बाद उस रात मुझे अपने कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही थी। बहुत समय तक मैं आंखें खुली रखकर सोचती रही। जब मैं विचारों में डूबी थी, तभी अचानक विकास के बॉस मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मीरा, तुम सोई नहीं हो? तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा हालचाल पूछने आया हूँ। तभी मेरे मन की बात जुबान पर आ गई। मैंने उनसे कहा, विकास की तनख्वाह से घर नहीं चलता, घर कैसे चलाऊं, यही टेंशन हो रहा है। तब बॉस ने कहा, मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम चाहो तो तुम अपने पति की स्थिति बदल सकती हो। इतना कहकर बॉस ने मुझे गले लगाने की कोशिश की। तब मैंने उन्हें खुद से दूर किया और कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मीरा, मुझे गलत मत समझो। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी देने की सोच रहा था। मैंने कहा, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए। अब आप यहाँ से जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है। हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर बॉस मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैंने उन्हें उनके ही घर के कमरे से बाहर निकाल दिया था। गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही चिढ़ गई थी। अगले 2 दिन यूं ही बीत गए। विकास घर पर नहीं आया था, इसलिए मैंने उसे फोन किया और पूछा कि वह कब आएगा। उसने जवाब दिया, मीरा, मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ। तुम बिना बताए गांव से शहर आ गई और अब तुम्हारी वजह से मुझे इतनी दौड़ धूप करनी पड़ रही है। एक अकेला आदमी खुद को कहीं भी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरा खर्च और टेंशन दोनों बढ़ गए हैं। इतना कहकर विकास ने फोन रख दिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं था। उसे मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगी कि विकास का टेंशन कैसे कम हो सकता है। तभी मुझे उसके बॉस का ख्याल आया। अब वही मेरी मदद कर सकते थे, क्योंकि पैसों की समस्या उनसे मिलकर ही हल हो सकती थी। विकास के बॉस घर से काम करते थे। उस समय दोपहर के 3 बज रहे थे जब मैं बॉस के कमरे में गई। मैंने उनसे कहा, आपने कल मुझे कोई काम सिखाने की बात की थी ना? उन्होंने मेरी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, मीरा, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें मेरी बात जल्दी समझ में आ गई। बॉस ने कहा, मैं तुम्हें महीने का 20,000 रुपए वेतन दूंगा। अब काम क्या होगा
वह मैं तुम्हें अपने कंप्यूटर पर सब कुछ दिखाता हूँ। मुझे पता था कि यह सरप्राइज देखकर विकास जरूर खुश होगा। अगर मेरे काम करने से घर में थोड़े पैसे ज्यादा आ जाते तो किसे बुरा लगता। उस दिन से ही मैंने काम सीखने की तैयारी दिखाई। बॉस ने मुझे अपनी चेयर पर बैठने को कहा और कंप्यूटर चलाना सिखाने लगे। उन्होंने मेरा हाथ माउस पर रखा और मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर माउस चलाने लगे। मेरी बढ़ती हुई सांसें शायद उन्हें महसूस हो रही थीं। मुझे थोड़ा घबराया देखकर उन्होंने अपना दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, घबराओ मत, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। उनके मेरे हाथ पर हाथ रखने से मेरी सांसें और तेज हो गईं, लेकिन मैं यह उन्हें बता नहीं सकी। उस दिन मेरा ट्रेनिंग का पहला दिन था, इसलिए बॉस ने सिर्फ आधे घंटे तक सिखाया। बॉस के घर में मुझे कोई काम नहीं था। वहाँ की नौकरानी खाना बनाती थी। रात के खाने के समय मैं किचन में गई। वहाँ नौकरानी काम कर रही थी। मुझे देखकर उसने कहा, मालकिन, आप तो बहुत सुंदर हैं। आपके आने के बाद से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। मैंने उससे बॉस के परिवार के बारे में पूछताछ शुरू की। तभी बॉस ने उसे आवाज दी और वह पानी का गिलास लेकर बाहर चली गई। रात को सोने से पहले बॉस मेरे रूम में आइसक्रीम लेकर आए। मुझे खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण मैं अपनी पसंदीदा चीजें नहीं खा पाती थी। बॉस के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हम दोनों साथ बैठकर आइसक्रीम खाने लगे। बातों बातों में मैंने बॉस से उनके परिवार के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी कुछ साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनका एक बेटा और एक बेटी है। उनकी बेटी की शादी हो चुकी है और वह विदेश में रहती है, जबकि बेटा पढ़ाई के लिए विदेश गया है। मैं यहाँ अपनी कंपनी संभालता हूँ। उन्होंने अपने परिवार की पूरी जानकारी दी। फिर वे मुझसे बोले, मीरा, तुम बार बार मुझे बॉस कहकर पुकारती हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। कुछ दिनों बाद तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। तब तुम्हें ऐसे सादे ढंग से ऑफिस नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें अच्छी पोस्ट दूंगा, इसलिए तुम्हें खुद को अच्छे से मेंटेन करना होगा और ठीक तरह से रहना होगा। बॉस 50 साल के होने के बावजूद रोजाना व्यायाम करते थे और शरीर से काफी फिट थे। मैं पंजाबी ड्रेस में ही उनके साथ व्यायाम करने के लिए खड़ी हो गई। आज मेरा ट्रेनिंग का दूसरा दिन था। बॉस ने मुझे एक ड्रेस दिया और कहा कि ट्रेनिंग के दौरान तुम ये ड्रेस पहन कर आना। इससे तुम्हें ऑफिस में होने जैसा महसूस होगा और धीरे धीरे तुम्हें यूनिफॉर्म की आदत भी हो जाएगी। उन्होंने जो यूनिफॉर्म मुझे दिया था वह घुटनों से भी ऊपर था और बहुत छोटा था। मुझे वह पहनना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने वह ड्रेस न पहनकर साड़ी पहनने का फैसला किया। उन्होंने मुझे पहले सिखाया और फिर कुछ एक्सेल शीट बनाने को कहा। जब मैं एक्सेल शीट बना रही थी तो बॉस मेरे पास खड़े होकर पानी पी रहे थे। पानी पीते समय उनके हाथ से गलती से थोड़ा पानी मेरी पीठ पर गिर गया तो उन्होंने मेरी खुली पीठ पर हाथ फेरकर पानी झाड़ने लगे। मैंने उन्हें उस समय खुद से दूर नहीं किया। आधे घंटे की ट्रेनिंग के बाद जब मैं उनके कमरे से बाहर जाने लगी तो उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा कि शाम को 7 बजे तैयार रहना, हमें एक कर्मचारी की पार्टी में जाना है। अब मुझे ऑफिस जल्दी ही ज्वाइन करना था, इसलिए मुझे भी पार्टी में जाना चाहिए था ताकि कुछ लोगों से परिचय हो सके। मैंने पार्टी में जाने के लिए हामी भर दी। शाम को मैंने सुंदर साड़ी पहनकर खुद को तैयार किया और हम पार्टी में गए। निशा नाम की एक लड़की ने अपनी सगाई की खुशी में पार्टी का आयोजन किया था। बॉस को देखते ही निशा उनकी ओर आई और उन्हें गले लगाया। वह उन्हें उनके नाम से बुला रही थी और एक दोस्त की तरह उनसे बातचीत कर रही थी। बॉस से बात करने के बाद वह वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मैं भी उसके पीछे पीछे गई। मैंने उसे रोका और पूछा, निशा, तुम बॉस से इतनी बेधड़क कैसे बात कर लेती हो? तुम्हें कंपनी में काम करते हुए कितने दिन हुए हैं? इस पर उसने कहा, बॉस को अपनी उम्र की लड़कियों से दोस्ती करना बहुत पसंद है। अगर उनके साथ दोस्ती का रिश्ता बनाए रखो तो कुछ ही दिनों में किस्मत बदल जाती है। ये बड़ी पार्टी मैंने अपनी खुद की कमाई से दी है। उस लड़की को बॉस की कंपनी में काम करते हुए केवल 2 महीने ही हुए थे और इतने समय में उसने इतनी कमाई कर ली थी। मुझे भी पैसे चाहिए थे। अगले दिन सुबह मैं बॉस के कमरे में गई और इस बार मैंने वह ऑफिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था जो उन्होंने मुझे दिया था। वह थोड़ा छोटा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था कि यह ड्रेस कमाई का जरिया बन सकता है।
मुझे उस ड्रेस में देखकर बॉस मुझे देखते ही रह गए। आज मैंने अपना एक्सेल शीट समय पर पूरा कर लिया था और बॉस ने मुझे शाबाशी दी। तब मैंने कुर्सी से उठकर उन्हें गले लगा लिया और कहा, सुदीप जी, यह सब आपके कारण हुआ है। आपने मुझे बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ सिखाया। मैंने उन्हें उनके नाम से पुकारा। सुदीप जी समझ गए थे कि मैंने उनकी दोस्ती को स्वीकार कर लिया है। रात में उन्होंने मुझे खाने से पहले छत पर बुलाया। उनकी छत पर सुंदर बगीचा था और एक मिनी बार भी था। वहां पहुंचते ही उन्होंने शैंपेन खोली और सेलिब्रेट किया। वह बोली, यह शैंपेन हमारी दोस्ती के नाम पर है। मैंने देखा कि निशा और वहां की कुछ लड़कियां भी ड्रिंक कर रही थीं। जब सुदीप जी ने मुझे ड्रिंक ऑफर की तो मैंने उन्हें मना नहीं किया। मैंने वह ड्रिंक पी और उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी आंखें भी धुंधली होने लगी थीं। फिर भी मैंने 2 और गिलास पी लिए। रात को खाना खाए बिना हम सो गए। सुबह जब सूर्य की किरणें मेरी आंखों पर पड़ी तब मेरी नींद खुली। रात में हम नशे में थे और मैं और बॉस छत के कमरे में सो गए थे। मुझे यह भी याद नहीं कि मैं उस कमरे में कैसे पहुंची, लेकिन हमने एक दूसरे के करीब सोया हुआ था। सुदीप जी को बिना उठाए मैं वहां से निकल गई। जब मैं छत से नीचे आई तो घर की नौकरानी मुझे लगातार देख रही थी। अपने कमरे में जाकर मैंने खुद को आईने में देखा तो मेरी लिपस्टिक फैली हुई थी। मैंने सोचा यह सब सोते में हुआ होगा और इस पर ध्यान नहीं दिया और खुद को तैयार करने लगी। जब मैं अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई तो बॉस मुझे छत से नीचे आते दिखे। जब वह अपने कमरे में जा रहे थे तो मेरी नजर उनके शर्ट पर पड़ी और मैंने देखा कि मेरी लिपस्टिक उनके शर्ट पर लगी हुई थी। घर की नौकरानी अब भी सुदीप जी को देख रही थी। शायद वह भी वही देख रही थी जो मैं देख रही थी। मैंने सोचा कि मुझे उस नौकरानी से डरने की जरूरत नहीं है और मैं उसकी ओर से नजरअंदाज कर गई। आज करीब 15 दिन हो गए थे। मेरी और विकास की कोई बात नहीं हुई थी। आज मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे फोन करेगा। इन 15 दिनों में मैंने भी गुस्से में उसे फोन नहीं किया था। इन 15 दिनों में मैं बहुत बदल चुकी थी। मुझे अब पैसा कमाना था और इसकी शुरुआत कल रात से हो चुकी थी। शाम को बॉस ने मेरा जन्मदिन मनाया। उन्हें मेरा जन्मदिन पता चल गया था, लेकिन विकास को इसका ध्यान नहीं था। मैं समझने लगी थी कि मैं अपने प्यार को लेकर भ्रमित हो रही हूँ। मेरा जन्मदिन बहुत अच्छे से मना। उस रात सुदीप जी मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझे उपहार में सोने के भारी झुमके दिए। वह बोले, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे कानों में साधारण झुमके देख रहा था और इससे तुम्हारी सुंदरता कम हो रही थी। सुदीप जी ने खुद अपने हाथों से मुझे झुमके पहनाए। उन्हें मेरी सुंदरता की परवाह थी। विकास ने तो कभी मेरे लिए एक साड़ी भी नहीं खरीदी थी। वह तो मेरा जन्मदिन भी भूल गया था। कुछ मर्द शादी के 1 साल तक अपनी पत्नी को मायके नहीं जाने देते, लेकिन यहाँ विकास मुझे अपने बॉस के घर छोड़कर बाहर शहर चला गया था। विकास की हर कमी उनके बॉस पूरी कर रहे थे और विकास को इसकी भनक तक नहीं थी। उस रात मैंने सुदीप जी का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने मेरा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया था और मुझे एक सुंदर उपहार भी दिया था। अगली सुबह मैं सुदीप के साथ व्यायाम कर रही थी। सुबह 8 बजे विकास घर आया। मुझे अपने बॉस के साथ व्यायाम करते देख वह मुझे देखता रह गया, क्योंकि मैंने जो जिम सूट पहना था वह पूरी तरह से मेरे शरीर से चिपका हुआ था। विकास को देखकर मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वह कमरे में आया। उसने मुझे गले लगाया और कहा, हैप्पी बर्थडे मीरा। मुझे उसकी बर्थडे विश सुनने का भी मन नहीं था, क्योंकि मेरे बर्थडे के दिन उसने मुझे एक फोन भी नहीं किया था। दिन भर मैंने उससे बात नहीं की। शाम को होली पूजन के लिए भी मैं अकेली ही गई थी। अगले दिन धुलंडी थी। सुदीप जी ने अपने घर में धुलंडी का आयोजन किया था। उनकी कंपनी के कई कर्मचारी उस फंक्शन में थे। विकास ने मुझे रंग लगाया, लेकिन मैंने उसे रंग न लगाकर सुदीप के पास चली गई। मैंने उनके गाल पर रंग लगाया तो उन्होंने भी मेरे चेहरे पर रंग लगाया। हमारे बीच खूब मस्ती चल रही थी। जब हम रंग खेल रहे थे तब विकास हमारे बीच आया। उसे देखकर मैं सुदीप से दूर हो गई। उसके बाद मैं मट्ठा पीते हुए एक तरफ खड़ी थी। तभी अचानक मेरी और सुदीप की नजरें मिली। उन्होंने मुझे कोई इशारा किया जो मुझे समझ में आ गया। होली का रंग उनके ऊपर खूब चढ़ा हुआ था। उनका इशारा समझते ही मैंने इधर उधर देखा। विकास अपने कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और उसका ध्यान मुझ पर नहीं था। ये देखकर मैं सीधे घर के अंदर चली गई।
और सुदीप जी के कमरे में जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। उनके कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाजा धक्का दिया और जाकर उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने अपने हाथों से मुझे ठंडाई पिलानी शुरू की। 2 घूंट पीते ही मैंने वह गिलास एक तरफ रख दिया। इसके बाद वे मेरे पास आकर मेरे चेहरे पर हाथ फिराने लगे। मुझे लग रहा था कि मैं सुदीप का जवान रूप देख रही हूँ। उस समय वे थोड़े ज्यादा ही रोमांटिक हो गए थे। वे मेरे पास ही थे कि अचानक हमारे कमरे का दरवाजा खुला और सामने विकास खड़ा था। मुझे और अपने बॉस को साथ देखकर वो गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मीरा, इसीलिए तुम मुझे खुद से दूर कर रही थी। अब तुम्हें मेरे बॉस पसंद आने लगे हैं तो तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारा वीडियो बनाकर अब सबको भेज दूंगा ताकि सबको पता चले कि तुम कितनी सती सावित्री हो। विकास की यह बात सुनकर मैंने उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया और उसे एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका। विकास, तुम्हारे रंग कितनी जल्दी बदलते हैं, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। तुम ही तो मुझे 15 दिनों के लिए अपने बॉस के पास छोड़ कर गए थे। तुमने मुझे उनके हवाले कर दिया था। मुझे सब समझ आ गया है। कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी आंखों से तुम्हारा सच देखा। तुम्हारे मोबाइल में वह सारे मैसेज और मेरे भेजे हुए फोटो मैंने देखे हैं। मुझे ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम पैसे कमाने के लिए अपनी पत्नी का ऐसा इस्तेमाल करोगे। तुमने 15 दिनों के लिए मेरा अपने बॉस के साथ सौदा किया था। तुमने मुझे अपने बॉस को बेच दिया। तुम इस हद तक गिर सकते हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे बॉस के साथ उनके घर की छत पर बने गार्डन में थी, तभी तुम्हारा मैसेज उन्हें आया था। तुमने उनसे 20,000 रुपए मांगे थे और कहा था कि पत्नी के साथ एक और रात बिता लो और मुझे और पैसे भेजो। लेकिन उस रात तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया। तुम्हारे बॉस ने तब तक मेरे साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन उस रात वे मेरे साथ कुछ करने की तैयारी में थे। उस रात मैंने उन्हें उनकी बेटी की याद दिलाई जो मेरे ही उम्र की है। मैंने कहा, अगर आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? मेरी बात का उन पर इतना असर होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। उन्होंने उसी वक्त मुझसे माफी मांगी और मुझे अपनी बेटी जैसा माना। तुम्हारे जैसे इंसान के लायक मैं नहीं हूँ, ये उन्हें भी समझ में आ गया था। सुदीप तुम्हारी नौकरी पहले ही छीनने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका क्योंकि मैं तुम्हारा नाटक सामने से देखना चाहती थी। तुम जैसे लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हें पत्नी का मतलब भी पता है। तुम एक अय्याश आदमी हो। तुम्हारी अय्याशी के कारण तुम्हें तुम्हारा पैसा भी पूरा नहीं पड़ता। पैसे के लिए तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। इतना कहते ही विकास मेरे पैर पकड़ने लगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया था। उसके लिए पत्नी पैसे कमाने का साधन थी। हर दूसरे आदमी की नजर औरत पर बदल जाती है और अपनी पत्नी को सुरक्षित रखना उसके पति का काम होता है। लेकिन विकास ये सबसे जरूरी जिम्मेदारी भूल गया था। मैंने उसे तलाक दे दिया और सुदीप ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, रंग लगाने वालों से ज्यादा रंग बदलने वालों से सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें